नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन या यूपी जीके का क्लास नंबर 4। दोस्तों, यह जो यूपी जीके की सीरीज चल रही है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां भी यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है। अर्थात बताना है कि जो यहाँ पर नदियों के समूह दिए गए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जो घटते क्रम में है। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो वह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, सबसे पहले गंगा, फिर यमुना, फिर चंबल, फिर राप्ती। यह दोस्तों घटते क्रम में, यदि कहा जाए कि सबसे बड़ी तो गंगा हो जाएगा, उससे छोटी तो यमुना, फिर उससे छोटी चंबल और उससे छोटी तो राप्ती। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? 1984 में, 1985 में और 1986 में या 1987 में? तो दोस्तों, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो दोस्तों, कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो दोस्तों, गंगा, यमुना, गोमती या सरयू? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि कौन सा नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, तो वह है आपकी यमुना नदी। तो दोस्तों, इस तरीके से राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश का पारीछाबाद किस नदी पर अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहन नदी पर या रोहिणी नदी पर? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो पारीछाबाद है, यह स्थित है आपके बेतवा नदी पर। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लखवाड़ा ब्यासी परियोजना से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? अर्थात कहने का अर्थ है कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लखवाड़ा ब्यासी परियोजना है, यह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो इससे लाभान्वित नहीं होता है? तो सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या रामपुर? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि लखवाड़ा ब्यासी परियोजना से जो लाभान्वित नहीं होता है वह जिला है आपका रामपुर। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, मेजाबाद, रिहंद या रामगंगा बांध? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वह है माता टीला बांध। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, घाघरा नहर, निचली गंगा नहर या केन नहर? तो दोस्तों, की शारदा नहर। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो दोस्तों, पूछने का अर्थ है कि कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि है, उसका कितना प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंचित होता है? तो 30%, 40%, 20.5% या 50%? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि जो नहरों द्वारा सिंचित भूमि उत्तर प्रदेश में है वह है आपका 20.5%। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? कि भारत में जो नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल है, उनमें से सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि यह पाया जाता है आपके उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक या सबसे अधिक प्रभावित है? तो इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या मेरठ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि सबसे अधिक जो प्रभावित है वह है आपका इटावा। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, एक तरफ नगर या कस्बा दिया हुआ है और एक तरफ नदी दी गई है, तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो युग्म है सुमेलित नहीं है। यह हमें यह बताना है कि किस स्थान पर कौन सी नदी पाई जाती है। तो दोस्तों, कह रहा है कि बिठूर में गंगा पाई जाती है,
गोरखपुर में राप्ती पाई जाती है, जौनपुर में सई पाई जाती है या कौशाम्बी में यमुना पाई जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा गलत है या किसका मिलान गलत है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जौनपुर सही वाला ये ऑप्शन आपका गलत है। जबकि बिठूर में गंगा है, गोरखपुर में राप्ती है, कौशाम्बी में यमुना है। यदि बात की जाए कि जौनपुर में कौन सी नदी है, तो जौनपुर में आपकी है गोमती नदी। कौन सी नदी है? तो गोमती नदी है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक या नरोरा से पटना तक। तो दोस्तों जो गंगा नदी का भाग है वह किसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिली है। लाल, परवा, मार, राकर तथा भोंटा कहाँ की मृदाएं हैं? तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो यहाँ पर मिट्टियों के नाम दिया गया है, मृदाओं के नाम दिया गया है, यह किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में, दक्षिणी इलाहाबाद में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि लाल, परवा, मार, राकर तथा जो भोंटा मृदाएं हैं यह बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, या कथन दोनों गलत है या कथन दोनों सही हैं, तो हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं कि पहला कथन है आपका, परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। यह आपका सही है, यह पहला आपका सही है। दूसरा पढ़ते हैं कि इस मृदा में ज्वार, जो ज्वार किसकी फसल है? तो खरीफ की, और चना किसकी फसल है? तो रबी की फसल उगाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों जो कथन है यह सही हैं। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो दोस्तों इसके आधार पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाद का जल नहीं पहुँच पाता, वहाँ की मृदा को क्या कहा जाता है? कि जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है और जहाँ नदियों की बाद का जल नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ की मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा, बांगर मृदा, भूण मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है कि इसको हम भूण मृदा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता होती है? पोटासियम चूना की, मैग्नीशियम सल्फर की, फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जलोढ़ मृदा में जिस रसायन की प्रचुरता होती है वह है आपका पोटास एवं चूना। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है। पहला है आपका, लाल मृदा का निर्माण शैलों को टूटने से होता है, तो यह सही है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन अधिक होता है, तो यह भी सही है। भाबर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरी होती है, तो दोस्तों यह भी सही है कि भाबर क्षेत्र की जो मृदा है यह कंकरीली और पथरीली होती है। तो दोस्तों यहाँ यदि राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह क्या है आपका? यही आपका गलत है। जबकि यहाँ पर तीनों जो कथन हैं यह तीनों आपके क्या हैं? सही हैं। हमें गलत बताना था तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ भी आपका कथन दे दिया गया है और उनमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो दोस्तों पहला कथन है, राकर मृदा भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो कि सामान्यतया ढालों पर पाई जाती है। तो दोस्तों यह सही है कि राकर मृदा जो है यह भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है जो ढालों पर पाई जाती है। दूसरा कथन देखेंगे, इस मृदा में तिल जो खरीफ की फसल है, चना जो रबी की फसल है की खेती की जाती है। तिल और चने की खेती की जाती है। तो दोस्तों यह भी आपका सही है। तो दोस्तों यहाँ कथन दोनों सही हैं, पहला और दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 25% एल्युमिनियम पाया जाता है? तो मार मृदा में, परवा मृदा में, लाल मृदा में या भोंटा मृदा में। तो दोस्तों जिसमें 60% सिलिकेट, 15% लोहा, 25% एल्युमिनियम पाया जाता है वह मृदा है आपकी मार या माड़ मृदा।
तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्न में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ भी वही पूछा गया कि 2 कथन दिया गया है, हमें सही और गलत बताना है। तो पहला है आपका, प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। तो यह बात सत्य है कि गर्मी में के महीनों में हवाओं के द्वारा क्या होता है, मृदा अपरदन अधिक होता है। दोस्तों दूसरा कथन कह रहा है कि प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो दोस्तों यह भी सही है कि सबसे अधिक प्रभावित जो उत्तर प्रदेश का है वह है आगरा, मथुरा और इटावा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन सही है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 1 और 2 दोनों सही हैं। किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है? भूण मृदा को, काली मृदा को, लाल मृदा को या परवा मृदा को? तो दोस्तों स्थानीय भाषा में जिसे करेल या कपास मृदा कहते हैं यह है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। दोस्तों कपास मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मृदा में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसे कपास मृदा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का या रेगुर मिट्टी का? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जिस मिट्टी का विस्तार है वह है आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियों के नाम हैं? काली मिट्टी का नाम है, लाल मिट्टी का नाम है, जलोढ़ मिट्टी का नाम है या तराई मिट्टी का नाम है? तो दोस्तों काबर तथा मार जो मिट्टियों के नाम हैं यह है आपकी काली मिट्टी के नाम। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी या करेल मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? जो लाल मिट्टी है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कानपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ या मिर्ज़ापुर, सोनभद्र? तो दोस्तों जो लाल मिट्टी है यह मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। राकड़ मिट्टी या इसी को हम राकड़ मिट्टी कहते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? मिर्ज़ापुर में, पर्वतीय व पठारी ढालों पर, बघेलखंड में या नदियों के किनारे पर? तो दोस्तों राकड़ या राकड़ मिट्टी जो है वह पाई जाती है पर्वतीय व पठारू ढालों पर। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज कुल हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोग जितना भी मोटिवेशन के रूप में सब्सक्राइब करेंगे या वीडियो को लाइक करेंगे तो हम अधिक से अधिक आपके लिए प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।